मित्रों, सज्जनों, महानुभावों, श्रेष्ठ जनों, आज विचार करने की आवश्यकता है कि सत्ताएं जिस तरह से प्रदर्शन युवाओं के द्वारा, अन्य पार्टियों के समर्थन के द्वारा, विदेशों के समर्थन के द्वारा हो रहा है, ये समस्या का संपूर्ण समाधान नहीं हो सकता। शिक्षा मंत्री को बदल देने से, मुख्यमंत्री बदल देने से, प्रधानमंत्री बदल देने से, इस तरह से तो तमाम बदलाव हुए हैं। अंग्रेज की सत्ता बदली, मुग़लों की सत्ता बदली, रावण की व्यवस्था बदली, हिरण्यकश्यप की व्यवस्था बदली, हिंगराज की बदली, कंस की बदली, तमाम इसके लिए युद्ध हुए, क्रांति हुई, लेकिन संसार का दुख ये सभी लोग बदली उन्हीं की व्यवस्था जो स्वयं को भाग विधाता, भाग निर्माता के रूप में अपने को सिद्ध कर रहे थे। सच से कोसों दूर थे। सच्चाई यही है, भाग विधाता, भाग निर्माता परम पिता ही हैं, जो सबके भाग विधाता। उन्हीं का विधान पूरे जगत में चलता है। राम को लाने वाले मनु और सत्यरूपा, मनु ही दशरथ के रूप में तप करके परमात्मा से वरदान मांगकर संतान के रूप में अवतरित होने का वरदान लिया था। और ये तीन रानियां तीन गुणों के, संसार के तीन गुणों के रूप में दशरथ की तीनों रानियां थीं। तो राम को लाने वाले, 16 संस्कारों को देने वाले, रिद्धि सिद्धि अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असबरदीन जानकी माता, इसका सिद्धांत रिद्धि 8 रिद्धि है, 8 सिद्धि है, नवम निधि है, निधि का मार्ग दिया। रिद्धि शेष है, जो कभी पूरा नहीं होता उसका काम। ये जो 5 तत्व हैं, इनके जो 3 गुण हैं वो सिद्धि है। इन्हीं गुणों को सिद्ध किया जाता है, इनसे निवृत्त होकर के। निवर्तमान शरीर की निवृत्ति होती है, लेकिन उसका मान बना रहता है स्मरण में, सुमिरन में, संसार में, संतान के रूप में ही परम पिता, वही पिता, वही माता, वही संतान के रूप में अवतरित होता है सबके यहाँ। वही अपने रिद्धि यानी शेष कार्यों को पूरा करने के लिए, सिद्धि गुणों से अतीत होने के लिए और निर्माण होने के लिए मनु स्मृति ने ही सर्वेंत भवन सुखना, सर्वेंत निरामया, सर्वेंत भद्राणी पश्यन्ति, माँ कदाचन दुख भावेत, ओम शांति शांति का उद्देश्य, सिद्धांत और सूत्र दिया कि सभी लोग सुखी हों, माया के गुणों से निवृत्त होकर के, निरामया होकर। ऐसा समझें कि जो बोल रहा है परमात्मा की शक्ति से कोई बोल रहा है, देख रहा है। दुख कदाचित ना हो, उस परम शक्ति को प्राप्त करके दुख सहने की असीम शक्ति प्राप्त हो, ताकि दुख
से लोग प्रभावित न हों, दुख उसे प्रभावित न कर सके। समदर्शी इच्छा कुछ नाही, हरस शोक नहीं मन माही, ये सिद्धांत मनु ने ही दिया। दुख सुख की अवस्था में, जस अपजस की अवस्था में, लाभ हानि की अवस्था में, जन्म मरण की अवस्था में समान अवस्था बनी रहे। समान और समानता का अवसर ही संविधान जो मनु ने दिया वही वास्तविक पूर्ण संविधान है, पूर्ण ज्ञान है। आज भी देश के लोग जो पूजा पद्धति, दर्शन, संस्कार, विवाह, मुंडन, मृत्यु संस्कार, जो अंतिम संस्कार है, अंतिम संस्कार में व्यक्ति निवृत्त होता है। इंद्रियों के सभी कार्य पूरे होते हैं। जो स्वाभाविक मृत्यु है, पहले अन्न छूट जाता है, पानी छूट जाता है, देखना बंद हो जाता है, सुनना बंद हो जाता है, प्राण की गति शून्य होने लगती है। तब इस शरीर का निवृत्ति होता है। उस निवृत्ति तो होती है, लेकिन कार्य शेष रह जाते हैं। दुर्गम काज जगत के जेते, पूर्ण काज तुम्हारे अनुग्रह तुम्हारे तेते। संसार के सभी कर्म पूरे हों, इंद्रियों के भी कर्म पूरे हों, इंद्रियों के सुख पूरे हों, उसके लिए शक्ति चाहिए, शक्ति प्राप्त हो सबको। दोष और द्वेष का निवारण करके, दोषों के गुणों से निवृत्त होकर और मन को शांति का सुख मिले, आत्मा को सुख मिले, परमात्मा को सुख मिले, सभी जगत के कार्य पूर्ण हों, शेष कोई भी कर्म ना रहे। ये मनु स्मृति ही वास्तविक रूप से जो व्यवस्था का अंग बनेगी, संविधान के रूप में स्वीकार करेंगे लोग। लेकिन आज तो 85% लोग इस मनु स्मृति से ही नफरत करते हैं, इसे विद्वेषपूर्ण मानते हैं, दोषपूर्ण मानते हैं। जब तक इसे दोषपूर्ण माना जाएगा, सरकारें बदलेंगी, नेता बदलेंगी, लेकिन व्यवस्था जो अवस्था है, अवस्था की जो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति का भी मार्ग 50 वर्ष तक प्रवृत्ति में और 50 वर्ष के बाद निवृत्ति में, ये अवस्था के कारण, ये गुणों के कारण जो सिद्धि है, उसी के कारण संसार में दुख है। दोष बढ़ने से ही कमजोरी है, कमजोरी ही बीमारी का कारण है। तो आज की ये शिक्षा व्यवस्था बदलने की ज़रूरत है। शिक्षा की जगह विद्या चिकित्सा बदलने की ज़रूरत है। आयुर्वेद चिकित्सा, न्याय व्यवस्था बदलने की ज़रूरत है। जुडिशियल न्याय को समाप्त करके सामाजिक न्याय, और जो निवृत्त हों उन्हीं के मार्गदर्शन में सत्ता, परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करने वाले ही सत्ता में सत्ता का संचालन करें, देश का संचालन करें। तभी भारत का ही नहीं, पूरे जगत का कल्याण होगा। जय श्री राम।